कि ये आपके रेज्यूमे में आएगा, तो ये आपके जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टीम बनाते समय ध्यान रखो, 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके टेक्निकल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, और एक होना चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज उसका पेपर वर्क भी अच्छा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो कि क्या वो प्रोजेक्ट तुम कर पाओगे कि नहीं, उसके सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं। जैसे प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, वो काम करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर। टॉप 10 मेजर प्रोजेक्ट टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग। कुछ लोग ऐसा सच में करते भी है कि एक काम करो, किसी सीनियर से प्रोजेक्ट खरीद लो, 5000 10,000 उनको दे दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज माथो। और आज का जो वीडियो है आप लोग टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे। इसमें हम लोग मेजर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने मेरे क्या किया कि जो भी मेरे कलीग्स थे ना, लाइक अलग अलग कॉलेजेस में, डिफरेंट कॉलेजेस में, तो मैंने सबके साथ डिस्कस किया कि उनके कॉलेजेस में क्या सिनेरियो है। और मुझे ऐसा मिला कि सारे कॉलेजेस में ना लगभग एक जैसे ही पैटर्न है, एक ही तरीके से सारे प्रोसेस किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे चीजों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो वीडियो है, जो भी स्टूडेंट अभी 3rd ईयर से 4th ईयर जाएंगे, उनका एग्जाम तो हो गया है, अभी 4th ईयर जाएंगे तो उनको मेजर प्रोजेक्ट करना होगा। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड अभी 4th ईयर में जाने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको कुछ भी डाउट होगा मेजर प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक आपको टीम कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, जो कि बहुत ही टीडियस टास्क होता है इंजीनियरिंग में मोस्टली। इसके अलावा आपको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फिर बाद में पेपर वर्क कैसे करना है, तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखना। अभी हम लोगों को क्या है ना, कुछ भी चीज जब तक उसका फायदा पता नहीं हो ना, तो हम लोग उसको करते नहीं, या फिर हमारा करने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपको मेजर प्रोजेक्ट के फायदे बताता हूँ, जिसमें आपका सबसे पहला तो होगा कि ये आपके रेज्यूमे में आएगा। तो ये आपके जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा और उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इसपे बहुत सारे क्वेश्चंस होने ही वाले। और इसके साथ साथ इसके अच्छा खासा वेटेज होता है मार्क्स का। अभी बहुत लोगों ने मार्क्स का क्या है, वो तो उतना मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया कि जब भी कंपनी आती है वो अपना कट ऑफ डालती है, या फिर कुछ कंपनी का कट ऑफ होता है कि इतना सीजीपीए के ऊपर ही होना चाहिए। तो वैसे जगह पे आपका मार्क्स जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आपका मार्क्स कम होंगे ना तो आपका सीजीपीए गिरेगा। तो फिर इससे एक चीज पता चलेगा कि आपने लास्ट सेम में उतने अच्छे से मेहनत नहीं की, लास्ट सेम या फिर सेकंड लास्ट सेम में उतने अच्छे से मेहनत नहीं की। तो इसके लिए आपका मेजर प्रोजेक्ट जो है अच्छा होना चाहिए। और एक और चीज, बहुत लोग क्या करते हैं ना, या फिर मैंने लोगों को बातें करते भी सुना है, और कुछ लोग ऐसा सच में करते भी है कि एक काम करो, किसी सीनियर से प्रोजेक्ट खरीद लो, 5000 10,000 उनको दे दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सॉर्टेड। बट एक्चुअली में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बाद में अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रोजेक्ट पे, तो आप वहां पे कुछ भी नहीं बोल पाओगे। इसलिए ट्राई करो कि प्रोजेक्ट खुद से बनाना है। इसके अलावा एक सेकंड जो शॉर्टकट सब खोजते हैं कि गिटअप पे गए, वहां से कोई प्रोजेक्ट था, क्लोन किया, थोड़े बहुत वेरिएबल इधर उधर चेंज किए और दिखा दिया। तो वहां पे तो आप फैकल्टीज को समझो बना लोगे और अपना प्रोजेक्ट दिखा के अच्छे से निकल भी जाओगे। बट मैंने जैसे बोला ना, इसमें आपकी कुछ भी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। इसके अलावा जो एक प्रेशर होता है ना प्रोजेक्ट बनाने का, वो आप हैंडलिंग करना नहीं सीख पाओगे। इसके अलावा एक टीम में कैसे वर्क करते हैं, हम लोग को जब भी ये एक टाइमलाइन दिया होता है ना, उस टाइमलाइन के अंदर कैसे कोई भी काम को करना है, वो सारी चीजें आप डेवलप नहीं कर पाओगे अगर आप लोग प्रोजेक्ट अपना खुद से नहीं करते हो। तो मेरा तो सबसे पहला एडवाइस यही होगा कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो खुद से करो, कहीं से खरीदो मत, इधर उधर से ढापो मत, कुछ भी मत करो। जो भी कर रहे हो वो खुद से करो। अभी ये जो प्रोजेक्ट होता है आपका, तो ये आपका दोनों सेम में कंटिन्यू होता है, 7 सेम और 8 सेम। तो मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मंथ होते हैं। वैसे तो लोग बोले 12 मंथ होते हैं, बट हम लोग को भी पता है कि पीछे वेकेशन आते हैं और भी चीजें आती है। तो आपके पास एक्चुअली में 8 to 9 मंथ ही होते हैं, जिसमें भी आपको पेपर वर्क करना होता है, प्रोजेक्ट करना होता है। बहुत बार तो फैकल्टी बोलते हैं डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो डिप्लॉय भी करना पड़ता है, पूरा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अच्छा, बार बार आपके प्रेजेंटेशन होंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। तो वो सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, अभी इसको मैनेज करने के लिए ना आप लोगों को पहले ही एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 2nd ईयर में, आई थिंक 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
और हम लोग क्या करते, सिर्फ वो थ्योरी पढ़ते, पास हो जाते, उसको समझते नहीं। बट वो जो सब्जेक्ट है ना, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अभी बोलूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, बेसिकली 5 चीजों पे चलती है। सबसे पहला हमारा होता है टॉपिक सिलेक्शन, फिर प्लानिंग, उसका सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग। तो हम लोग एक्चुअली में भी यही करते हैं। या फिर हम लोग मेजर प्रोजेक्ट करें या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट करें इंडस्ट्री लेवल के, तो वहां पे भी यही सारी चीजें होती है। तो इसलिए ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 टर्म जो मैंने बताया। अभी सबसे पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, टीम फॉर्मेशन। अभी जनरली जो है ना, सारे कॉलेज में नॉर्मली 3 या फिर 4 मेंबर्स का टीम होता है, मोस्टली 3 मेंबर्स का ही होता है। तो आपको टीम फॉर्म करते टाइम थोड़ा सा जो आपका दोस्ती वगैरह होगा ना, उसको थोड़ा साइड में रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत बार होता है कि दोस्ती के साथ में हम लोग अच्छा प्रोजेक्ट कर लेते, बट बहुत बार वहां पे हम लोग क्या होता है ना, फंस जाते हैं एक सिचुएशन में। तो वैसा ना होना चाहिए। और आप लोग ट्राई करो कि आपका जो 3 मेंबर्स होंगे ना, उसमें एटलीस्ट 2 लोग ऐसे हो जिनका स्किल्स अच्छा हो, लाइक कोडिंग स्किल्स जो भी है, उनको डेवलपमेंट आता हो, या फिर एमएल का प्रोजेक्ट करो तो वो आता हो। ठीक है। और एक जो इंसान होगा ना, जो तुम्हारा थर्ड मेंबर होगा, उसको पेपर वर्क अच्छे से आता हो, और इसके साथ साथ उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो। क्योंकि तुम लोग कितना भी प्रोजेक्ट कर लो, हर प्रेजेंटेशन में उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे तभी जाके मार्क्स मिलने वाला है, या फिर एक्सटर्नल को भी अच्छे से प्रेजेंट करोगे तभी जाके मार्क्स मिलने वाला है। तो इसलिए ध्यान दो कि एक मेंबर तुम्हारे टीम में ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा हो, और उसके साथ साथ उसको पेपर वर्क भी अच्छा हो। क्यों? क्योंकि अभी जो ये हमारा टाइम पीरियड होता है ना मेजर प्रोजेक्ट का, इसे बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं हम लोग को, लिटरेचर रिव्यू खोजना पड़ता है, उसमें से चीजें आपको निकालनी पड़ती है, उसमें आपका क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या हम लोग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको नोट करके फैकल्टी को समझाना है प्रेजेंटेशन में। तो इसके लिए एक कोई तो होना चाहिए जिसका पेपर वर्क बहुत ही अच्छा हो। इसलिए टीम बनाते समय ध्यान रखो, 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके टेक्निकल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, और एक होना चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज उसका पेपर वर्क भी अच्छा होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, आपका एक बैलेंस टीम बनेगा। और टीम हमेशा ऐसे बनाओ ना कि थोड़ा बहुत तो आप उसके साथ मतलब जमता हो आपका। ऐसा नहीं हो कि बाद में ब्लेम गेम कर रहे कि अरे इस तेरे वजह से खराब हो गया, वो बोलेगा नहीं नहीं तेरे वजह से खराब हो गया, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके अंदर। तो इस तरीके से आप लोग टीम फॉर्म कर सकते हो। इसका आता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का। अभी प्रोजेक्ट सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग को सब चीज में शॉर्टकट पसंद है। हम लोग जाते हैं गूगल पे लिखते हैं, गूगल आपको क्या करता है, वो 10 प्रोजेक्ट की लिस्ट दे देता है, जिसमें आपको ई कॉमर्स दिख जाएगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट दिख जाएगा, फूड डिलीवरी दिख जाएगा, ये सारे प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे। बट रिकमेंडेशन सिस्टम दिख जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ लोग और क्या करेंगे, थोड़े स्मार्ट होंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, लिखेंगे टॉप 10 मेजर प्रोजेक्ट टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग, ऐसा उन्होंने लिख दिया, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो उसमें कोई वीडियो उनको मिल जाएगा, उसमें भी टॉपिक बता रहे होंगे, जो भी जिसका भी वीडियो होगा उसमें वो लोग वही देखेंगे। ई कॉमर्स है, इसके अलावा जो है आपका फूड डिलीवरी सिस्टम है, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, यही चीजें आपको मिलेंगी। फिर कुछ लोग और क्या करते हैं, जाते हैं चैट जीपीटी पे, सेम चीज लिखते हैं कि टॉप 10 प्रोजेक्ट, वहां पे भी आपको यही मिलता है। आप क्या करते हो, उसको उसका प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर करके जाते हो, और फिर बाद में वहां पे आपके साथ एक सीन होता है। 3 इडियट मूवी देखे हो, जरूर देखे होगे। तो वहां पे देखो, जब जॉय जाता है, तो जॉय को वायरस पूछ रहा होता है कि तुम्हारा टॉपिक क्या है, तो वो बताता है वो कैसा उसको इंसर्ट कर। सेम तरीके से आपका फैकल्टी पैनल में इंसर्ट करते हैं, अगर आपका टॉपिक ऐसा कुछ रहेगा तो। ये मैंने खुद झेला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली में हमारा जो पैनल प्रेजेंटेशन हुआ था ना, हमारे जो ग्रुप में एक मेंबर था, उसका रोल नंबर 1 था, जिसकी वजह से हमारा सबसे पहले हुआ। हम लोग गए, हम लोग यही 2 आइडिया लेके गए थे, एक तो ई कॉमर्स लेके गए थे, और एक एलएलएम का लेके गए थे। और उन्होंने बहुत सुना है, बहुत, मतलब क्या ही बोलूं मैं। फिर बाद में उन्होंने बोला भी कि तुम लोग एक काम करो, बहुत सारे रिसर्च पेपर है, उनको पढ़ो, या फिर कॉलेज में बहुत सारे जर्नल्स आते हैं लाइब्रेरी में, उसको पढ़ो, वहां से आइडियाज लेके आओ, तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसको अप्रूव करना है कि नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे शॉर्टकट मत करो। तुम लोग जाओगे, तुम लोग को भी ऐसी डांटे पड़ने वाली है, और वो रिजेक्ट कर देना, फिर तुम लोग को ऐसा लगेगा कि अरे क्या है ऐसा वैसा। बट वो एक्चुअल में तुम्हारी भलाई के लिए देखते हैं, क्योंकि तुम लोग ऐसा छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाओगे, वो मेजर प्रोजेक्ट के लायक होता भी नहीं जो हम लोग लेके जाते हैं। इसलिए अगर प्रोजेक्ट का टॉपिक का आइडिया खोजने का है, तो मैं एक तो तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो कुछ प्रोजेक्ट है ना, पिछले ईयर कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने बनाया था, वो सारे है इसमें। मेरे कॉलेजेस के भी है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के भी आइडियाज है, तो ये तुम लोग यहाँ से कुछ चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो। और तुमको क्या करना है कि जो भी जर्नल्स आते हैं, जर्नल बेसिकली क्या बोलते हैं, मंथली वाले भी होते हैं, वो भी क्वार्टरली वाले भी होते हैं, तो उसको रीड करो। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट तुम लोग को मिलेगा,
वहां से वो देखो, फिर उसके ऊपर पेपर्स डाउनलोड करो, फिर बाद में अच्छे से उसका पूरा प्रूफ वगैरह लेके फिर जाके पैनल को प्रेजेंट करना, तो वो मैं मना नहीं कर पाएंगे। और इस सभी के अलावा जो भी मैंने रिसर्च पेपर बताए, जर्नल्स बताए, एक और जगह है जहाँ से आपको अच्छे अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। SIH पता है ना सबको, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, तो वहां पे जो भी टॉपिक्स होते हैं ना उसमें देखो। उसके लिए क्या करो कि जो रिसेंट SIH हुआ है उसके वेबसाइट पे जाओ, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के, वहां पे चेक करो जो भी टॉपिक्स थे उसमें से देखो। और वहां पे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, लगभग 1000 टॉपिक्स कुछ होते हैं, बट तुम लोग उसमें से देखो कि तुम्हारे स्किल्स वाले सेट वाले में कौन से, लाइक मशीन लर्निंग का देख रहे हो तो उसमें कौन सा है, ब्लॉकचेन का देख रहे हो तो उसमें कौन सा है, और वहां से वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, उसके रिलेटेड अगर रिसर्च पेपर मिलता है तो वो फाउंड करो। तो उससे क्या होगा, तुम लोग को जो है ना अपना टॉपिक अप्रूव कराने के लिए और भी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि बहुत बार क्या होता है ना, जब बहुत सारे टॉपिक रिजेक्ट हो रहे होते हैं ना हमारे सिलेक्शन के टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट उठा के कर देते, बट ध्यान से देखो कि क्या वो प्रोजेक्ट तुम कर पाओगे कि नहीं, उसके सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं। जैसे अगर कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है और तुम लोगों ने उसका कुछ ऐसा डेटा सेट ले लिया जो कि है ही नहीं, तो तुम लोग खुद से जब डेटा सेट बनाने जाओगे ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टीडियस वर्क होता है वो। इसलिए ट्राई करो कि जो भी तुम लोग टॉपिक ले रहे हो उसका कैगल करके एक वेबसाइट है, वहां से आपको सारे डेटा सेट मिलते हैं, तो वहां पे देखो कि वो डेटा सेट अवेलेबल है कि नहीं, तभी उस पर वर्क करना। और एक और चीज मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि ट्राई करो ना, अगर तुम्हारा टॉपिक पहले सेलेक्ट हो गया है ना, तो जो फैकल्टी जिसके साथ तुम्हारा अच्छा जमता हो ना, और वो जो तुम्हारा तुम लोगों ने डोमेन लिया है वो भी उनका हो, तो उनसे पहले ही तुम कोऑर्डिनेट करके रखो। क्योंकि अगर तुम उनसे पहले से ही कोऑर्डिनेट कर दोगे ना और तुम्हारा प्रोजेक्ट वो अप्रूव कर देते हैं, तो बाद में तुम्हारा पैनल के सामने जब प्रेजेंटेशन होगा ना, तो वहां पे अप्रूव करवाना इजी हो जाता है, क्योंकि वो फैकल्टी तुम्हें अप्रूव कर देते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है। याद रखना कि जर्नल से आइडियाज वगैरह लेके जाने, उसके साथ साथ सपोर्ट के लिए 2-3 कम से कम रिसर्च पेपर रखो, ताकि कुछ भी अगर वहां से ऑब्जेक्शन आए तो तुम्हारे पास चीजें एक्सप्लेन करने के लिए होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो तो अच्छे सब चीजें समझ के जाओ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लिया फिर तुम लोग वहां पे बहुत गंदे फंसोगे। तो ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा टॉपिक सिलेक्शन। अभी एक बार आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक गाइड एलोकेट कर दिया जाता है। अभी आपको क्या करना है ना कि गाइड से जो है ना रेगुलर मीटअप करना है, हर वीक जाके उनसे मिलो, उनसे चीजें डिस्कस करो कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, और एक्चुअली में जो मार्क्स है ना उनके ही हाथ में होते हैं, तो अगर वो तुम्हें अच्छे मार्क्स देते हैं तो अच्छा है तुम्हारे लिए। इसलिए उनके साथ रेगुलर कोऑर्डिनेट करो। फिर तुम्हारे स्टार्टिंग फेज के जो है ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें बेसिकली तुम लोग को लिटरेचर सर्वे करना होता है। लाइक जो भी तुम लोगों ने टॉपिक लिया है ना उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को एटलीस्ट 10, 12, 14 जो तुम्हारे गाइड के अकॉर्डिंग या फिर तुम्हारे पैनल के अकॉर्डिंग तुम लोग को उतने पेपर्स निकाल के फिर उसमें से उसमें क्या क्या कंक्लूजन है, फिर क्या क्या जो गैप्स है जो तुम लोग फिल कर सकते हो, सारी चीजें हम लोग को फाइंड करना होता है। और यही हमारा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सेकंड स्टेज होता है, जो कि हमारा क्या है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, जो कि हम लोग वहां पे देखते हैं। प्लानिंग में हम लोग क्या है, बेसिकली स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, और रिक्वायरमेंट। बहुत बार एक्चुअली में हम लोग को शुरू में तो हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, बट एक्चुअली में एट द एंड हमारा प्रोजेक्ट जाके कुछ और बनता है। ऐसा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को उतना ज्यादा आइडिया होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वर्क करते हैं उस प्रोजेक्ट पे, तो हमारा आइडिया जो है और भी ज्यादा क्लियर होते जाता है, और फिर बाद में अच्छा प्रोजेक्ट हमारा बनता है। तो तुम्हारा वो पेज होगा जिसमें तुम लोग ये सब सारी चीजें करोगे, लिटरेचर सर्वे वगैरह। इसके अलावा तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए, स्किल्स का बात करो, या फिर अगर कुछ हार्डवेयर रहेगा तो उसके रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीजें, फिर स्कोप तुम लोग उसमें क्या क्या करने वाले हो, इसको इसका जो है तुम लोग को रेगुलरली अपने गाइड के साथ में कांटेक्ट में रहो और उनसे डिस्कस करो ये सारी चीजें। और कुछ भी उसमें मिस्टेक होगा तो वो तुम्हें प्रॉपरली गाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप जो तुम्हारा होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, जिसमें स्कोप एंड रिक्वायरमेंट तुम्हारा होने के बाद उसको क्या करना पड़ता है कि हम लोग को एक आर्किटेक्चर बना के जो हमारे जो भी फैकल्टी या पैनल होते हैं उनको समझाना पड़ता है कि हम लोग ऐसे ऐसे हमारा प्रोजेक्ट जो है काम करने वाला है, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से हम लोग इसको प्री प्रोसेस करेंगे, जिसका जैसा प्रोजेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसमें तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम आ गया, आर्किटेक्चर डायग्राम, फ्लो डायग्राम, तो ये सारे तुम लोग उसमें डाल सकते हो, और उससे तुम्हारा जो है क्लियरिटी तुम लोग को हो जाएगी प्रोजेक्ट के बारे में कि तुम लोग करने क्या वाले हो। और फिर एक बार जब ये सारी चीजें हो जाती है तो मोस्टली तुम्हारा 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ के बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसमें तुम लोग स्टार्टिंग का, अगर किसी का मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल प्रिपेयर के लिए ट्राई कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को करना होगा।
तो तुम लोग एक बार स्टार्ट करते हो, इसी तरीके से तुम्हारे रेगुलर प्रेजेंटेशन वगैरह होते रहते हैं और तुम लोग उसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या ग्रोथ कर रहे हो वो तुम्हें प्रेजेंट करना होता है। और इसी के साथ साथ तुम्हारा जो है 7 से एंड हो जाता है। और जो भी फैकल्टी या फिर तुम्हारे पैनल में जो भी होंगे उनका तुमसे एक्सपेक्टेशन इतना होगा कि एटलीस्ट तुम्हारा 70 to 75% ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वहां पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट सेम है ना उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनका ट्राई होता है कि तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है एटलीस्ट 70 to 75 तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और फिर बाद में तुम लोग 7 8 से में एंटर करते हो, जहाँ पे आप तुम्हें स्टार्टिंग के 1 2 मंथ में ही पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर देना होता है। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें तुम लोग टेस्टिंग करते हो, अपने प्रोजेक्ट को चेक करते हो अलग अलग कंस्ट्रेंट के साथ कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। और लास्ट स्टेप जो हमारा होता है हमारे डेवलपमेंट के फेज में जो होता है डिप्लॉयमेंट। ये वैसे कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग करके रखते हो तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, एक अपरहेज रहेगा बाकियों पे, और आपके मार्क्स में ये अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट करते हो, नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन करते हो तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। उसका तुम्हारा पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क में बेसिकली तुम लोग को ब्लैक बुक प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर तुम्हारा ये पेपर पब्लिश करना पड़ता है। वैसे पेपर पब्लिश करना उतना कंपलसरी नहीं होता है, बट मोस्टली गाइड बोलते हैं करने के लिए और हम लोग को करना पड़ता है। तो तुम्हें अच्छे से जो भी पेपर में पब्लिश कर रहे हो उसके बारे में डिटेल निकालो, वहां पे देखो कि कौन से फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में बनाओ, जो भी उनका प्रोसेस होता है लाइक प्लेगरिज्म वगैरह निकाल के ये सारी चीजें तुम लोग करने के बाद वहां पे सबमिट करो। और वो एक बार अप्रूव हो गया तो तुम्हारा वो जो काम है आसान हो जाएगा। इसका तुम्हारा होता है ब्लैक बुक प्रिपरेशन। अभी ब्लैक बुक में बेसिकली जो भी तुम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है ना उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज रहेगा। लाइक तुम्हारा टॉपिक सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्या रहेगा, फिर कॉलेज का एक्चुअली में तुम्हें फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं बहुत बार कॉलेजेस वाले, जो भी फास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका, या फिर वो लोग खुद से एक फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं और तुम्हें उसमें बेसिकली एडिट वगैरह करना होता है, या फिर वैसा वो फॉर्मेट को रेफर करके तुम्हें खुद का ब्लैक बुक बनाना होता है। सो ये सभी प्रोसेस के बाद जो है तुम्हारा एक फाइनल प्रेजेंटेशन होगा, वो हो गया, वहां पे तुम्हारा ब्लैक चेक हो गया, देन यू आर डन विथ योर प्रोजेक्ट। अभी ये प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, वो काम करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लाइक अगर तुम्हें पेपर डाउनलोड करना है तो साइहब करके एक वेबसाइट है, वहां पे तुम लोग जा सकते हो। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समझो मेरा प्रोजेक्ट था कि डिप्रेशन एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग। मैं वहां पे गया, गूगल पे सर्च किया मैंने पेपर, और फिर मैंने वहां से क्या किया, लिंक को कॉपी किया। अभी मैं साइहब पे जाऊंगा, वहां पे मैं जो है लिंक को पेस्ट करूंगा, और देखो मुझे जो पेपर ये है मेरा पेपर वो डाउनलोड होने के लिए ऑप्शन में आ गया। तो ये वेबसाइट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा तुम लोग को सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गए, तुम्हारे फ्लो चार्ट हो गए, तो ये सारी चीजें तुम लोग को बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए भी बहुत सारे वेबसाइट है जो कि तुम लोग यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें पेपर बनाना है तो उसके लिए लेटेक्स एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, टूल है, जो कि तुम लोग यूज कर सकते हो पेपर बनाने के लिए। इसके अलावा ब्लैक बुक बनाना रहेगा तो उसके लिए भी लेटेक्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने खुद भी यूज किया है, बहुत ही अच्छे से वो काम करता है। और उसका कोड उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसका कोड तुम लोग को चैट जीपीटी या फिर गूगल ये सब जगह पे इजीली मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग वो बना सकते हो। एंड देन तुम लोग को आर्किटेक्चर सिस्टम डिजाइन ये सारी चीजें बनाने के लिए तुम लोग को एक्चुअली में वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए pro.io करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके तुम लोग इजीली चाहो तो कोई भी आर्किटेक्चर वगैरह इजीली बना सकते हो, वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये तुम लोग यूज कर सकते हो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरे तरफ से जो भी चीजें मुझे लगी कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को डाउट आता है मुझे भी आता था, तो वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। इसके अलावा आपको अगर कुछ और भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे जाके मुझे पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए, तो प्लीज इसे अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जो दूसरे कॉलेज से फ्रेंड है उनको भी शेयर करो, ताकि उनके भी मेजर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम ना आए और सारी चीजें स्मूथली आराम से हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको बेनिफिट करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।